चर्चा हो रही थी उसमें जो अब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे उसमें ये बात आई कि झारखंड में पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी घटना, किसी हिंसा के बाद, किसी बवाल के बाद पोस्टर्स पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। लोगों का कहना है ये यूपी के तर्ज पर हो रहा है, यूपी के मॉडल पर हो रहा है। यूपी के मॉडल पर और कुछ हो रहा है, वो अगली खबर में आपको बताते हैं। यूपी की तर्ज पर अब झारखंड में भी रांची हिंसा के नुकसान की भरपाई के लिए उपद्रवियों से राशि वसूली जाएगी। इसको लेकर रांची डीसी ने एक टीम का गठन किया है। ये टीम रांची हिंसा में सरकारी संपत्ति और गाड़ियों के हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। उपद्रवियों से वसूली जाएगी राशि, रांची हिंसा में नुकसान की होगी भरपाई। रांची डीसी ने किया टीम का गठन। 10 जून को रांची हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए दोषियों से राशि वसूली जाएगी। नुकसान के आकलन को लेकर डीसी ने रांची नगर निगम के उप आयुक्त के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है। ये टीम घर, दुकान और गाड़ियों को पहुंचे नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और अपनी रिपोर्ट रांची डीसी को सौंपेगी। 10 तारीख को जो घटना घटी थी उस संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया, जिसमें कि निजी और सार्वजनिक जो संपत्ति है उसमें कितनी क्षति हुई है उसका आकलन करते हुए सामूहिक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। तो कल हम लोग को प्राप्त हुआ, तो हम लोग उसका जांच करके अविलंब हम लोग प्रतिवेदन उपायुक्त महोदय को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आलोक में ये टीम का गठन किया गया है। रांची डीसी द्वारा गठित टीम में परिवहन विभाग के अधिकारी के साथ रांची सदर के सीओ और भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर भी शामिल हैं। ये जांच के बाद हम लोग विभिन्न फुटेज के आधार पर या स्थानीय जांच के आधार पर हम लोग ये तय करेंगे कि कहाँ किसमें क्षति हुई है। तो जैसे किसी का वाहन टूटा हो तो हाँ, उसके लिए भी विशेषज्ञ हैं। हमारे इस टीम में विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की गई है, जो वाहन के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा उसका आकलन किया जाएगा। तत्पश्चात हम लोग प्रतिवेदन तैयार कर संकलित प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। यूपी में उपद्रवियों से राशि वसूल कर नुकसान की भरपाई की जाती है। ये झारखंड में पहला मामला है जब उपद्रवियों से राशि की वसूली की तैयारी। झारखंड में हिंसा की घटनाएं पहले भी हुई होंगी, लेकिन ये शायद पहली बार हो रहा है कि किसी के नुकसान की भरपाई की बात की जा रही है। अब ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि ये मुआवजा सरकार देगी या हिंसा और उपद्रव करने वालों से वसूला जाएगा। कैमरामैन राजा के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। जो नुकसान हुआ हिंसा के दौरान उसकी भरपाई को लेकर अब यूपी मॉडल की बात हो रही है। अब इस पर भी सियासत है, इस पर भी कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ इसके समर्थन में। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। शहनवाज, जिस तरह से जो हिंसा में डैमेज हुआ है और उसके पैसे की वसूली उपद्रवियों से हो, सरकार करेगी, कई तरह की बातें आ रही है, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, रांची डीसी का पत्र आया है और इस पत्र में कहा गया है कि जो 10 जून को जो मेन रोड में हिंसा हुई है, उपद्रव हुआ है, पत्थरबाजी में बहुत सारे वाहनों को नुकसान पहुंचा है, बहुत सारे कारें क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं, यहां तक के दुकानों के शीशे, शटर और कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। और इसलिए नुकसान कितना हुआ है इसके आकलन के लिए नगर निगम के उप नगर आयुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है और जो तमाम एक्सपर्टीज़ के साथ है ये कमेटी। जैसे भवन निर्माण विभाग के अभियंता भी इसमें हैं, एक मजिस्ट्रेट भी हैं, डीटीओ एमबीआई भी हैं इसमें, इसके अलावा रांची सदर के सीओ भी हैं। अब ये लोग सामूहिक रूप से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे पूरे के पूरे आकलन के साथ कि कहाँ किस तरह का नुकसान हुआ है, कितना उसकी मालियत कितनी है, उसमें कितना जुर्माना लिया जा सकता है और उसको कितना मुआवजा दिया जाएगा जिसका नुकसान हुआ है। और ये रिपोर्ट अब से इसका जो है अवलोकन शुरू कर दिया गया है और एक टीम जो है उसने अपना एक आपस में बैठक करके समन्वय बना करके अब आगे इसकी रिपोर्ट बनाएगी और ये रिपोर्ट जो है 2-3 हफ्ते में डीसी रांची को सौंपी जाएगी। मैंने वहाँ पूछा कि आखिर कोई भी व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ है, जिसकी चीज़ें डैमेज हुई हैं, वो कहाँ फरियाद कर सकता है।
तो उन्होंने कहा कि वो डीसी के यहाँ फरियाद कर सकता है, सीओ के यहाँ कर सकता है, जहाँ चाहे वहाँ फरियाद कर सकता है, आवेदन दे सकता है सबूत के साथ कि भाई हमारा ये नुकसान हुआ है, फलाने दिन के उपद्रव के दौरान हुआ है। तो ये बाद में प्रशासन ही ये तय करेगा कि आखिर ये जो है जुर्माना उन लोगों से वसूला जाए जिन्होंने उपद्रव में हिस्सा लिया था, जो दोषी करार होंगे। बहरहाल ये पहली बार हो रहा है झारखंड में, पहले कभी मैंने तो नहीं सुना कि इस तरह की कोई बात हुई हो। अक्सर यहाँ पर हुआ है, घटनाएं हुई हैं, हजारीबाग में हुआ है, जमशेदपुर में इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन इस तरह की पहल हुई है या होने जा रही है जिसकी वजह से कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की चीज़ों को नुकसान करने से पहले 100 बार सोचेगा कि उसको ही साबित हो जाने पर उसको ही इसका जुर्माना और खामियाजा दोनों भुगतना पड़ेगा। बहरहाल सही तौर पर ये पहली बार देखने को मिल रहा है शहनवाज, और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी गर्म हो रही हैं बाजार में। बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, तमाम जानकारियों के लिए। तो डंके की चोट पर आप देख रहे हैं हमारा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।